झारखंड में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रांची से सटे कांके क्षेत्र का मिनिमम टेम्परेचर आज 0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बिसा कृषि विश्वविद्यालय में मौसम विभाग के लैब में यह डाटा रिकॉर्ड किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के पुलिसकर्मियों को जल्द ही और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री आज धनबाद में जैफ-3 के पासिंग आउट पैरेड को संबोधित कर रहे थे। खुशमय भी रहता है, चुनौती भरा भी रहता है, जोखिम भरा भी रहता है। और वो सभी चीजों से आपको रूबरू होना है। बहुत सारी बातें आज मन से डीजीपी साहब ने बातें कही दी। मैं आज से पहले 3 और ट्रेनिंग कैंपों में जाकर आपके और सहयोगियों को, जिन लोगों ने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी, उसके पासिंग आउट परेड में मुझे पहुंचने का मौका मिला। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन समिति की ओर से पार्टी के 2 प्रदेश महासचिव समेत कई नेताओं को संगठन से 6 वर्ष के लिए निष्कासित करने की अनुशंसा की गई है। इस कार्रवाई से नाराज पार्टी के बागी नेता आलोक कुमार दुबे ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर पर बीजेपी नेताओं से साठगांठ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी कहा कि राजेश ठाकुर के मोबाइल फ़ोन की CDR की जांच होनी चाहिए। आदमी यहाँ पर छोड़ के गए जो उनको मौका देता रहे राजनीति में। झारखंड RPN सिंह के बनाए हुए ये चूंकि प्रभारी होता है कांग्रेस पार्टी में, प्रभारी की बातों को आईना होता है कांग्रेस अध्यक्ष का काम। क्यों बोलते हैं हाई कमान? हाई वो है और प्रभारी कमान होते हैं, इसीलिए हाई कमान बेस पार्टी हम कहते हैं कि हाई कमान जो वो उनके हाथों में थी, उन्होंने गलत तरीके से इसलिए बनाया क्योंकि उनको भाजपा में जाना था। सोनिया गांधी को बिल्कुल 100% सोनिया गांधी को समझ नहीं आता। नहीं, वो समझ, देखिए आप जिस चीज की ओर मैं बिल्कुल, मैंने क्या कहा, हाई कमान को का चेहरा होता है प्रभारी। अगर प्रभारी ने हाई कमान के पास जा करके ये कहते हैं ये काम हो रहे, तो ये बीजेपी में जाने वाले थे ये, और बीजेपी में जाते जाते इन्होंने इनको पदस्थापित किया। इसीलिए हम ये बार बार कह रहे हैं कि आप इनके मोबाइल कॉल्स डिटेल को निकलवा लीजिए। आज भी अगर इनके RPN सिंह के साथ संबंध नहीं होंगे, अगर इनसे बात नहीं होती होगी, तो हम थूक के इस पर कोई जवाब देने को इस पर वो कोई जवाब देते नहीं। नहीं, व्यक्तिगत संबंध कैसे हो सकते हैं? हमारे संबंध अगर भारतीय जनता पार्टी से है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का संबंध व्यक्तिगत और भारतीय जनता पार्टी के नेता से है, तो मैं समझता हूं और अनुशासन दोनों चीज क्लियर नहीं हुआ। आप लोगों ने पहला जवाब क्यों नहीं दिया? राज्य के श्रम नियोजन और प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही सभी सरकारी और गैर सरकारी औद्योगिक इकाइयों में 75% स्थानीय कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लागू नियोजन नीति को प्रभावी तरीके से पालन कराने की कार्रवाई करेगी। वे आज चतरा जिले के टंडवा में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। 75% गाँव वाले रोजगार पर, आपके पास क्या रिपोर्ट है कि 75% वाकई सही में लागू हुआ या नहीं? 75% खुद श्रम विभाग के द्वारा ही बनाया गया था। हमें उसमें विधेयक पेश किए थे और पास भी हो गया, एक्ट भी बन गया, लेकिन उसके एक पोर्टल बन रहा है। तो जय पार्टी को हम दिया है, जय पार्टी सहमति मिल गई है। जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में पोर्टल जैसे ही बन के मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग इसको लॉन्च करेंगे। और जितना कंपनी है सब निबंधित हो रहा है मेरे विभाग से, और कितने लोग बाहरी काम कर रहे हैं, कितने लोकल लोग हैं, कितने सैलरी मिल रहा है, सभी बिंदु पर जांच होगी और फिर नियमानुसार कार्रवाई होगी। पारसनाथ पर आस्था को लेकर 2 समुदायों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस तनाव को समाप्त करने
को लेकर आज विधायक की मौजूदगी में जिला प्रशासन की ओर से एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जैन संस्था के ट्रस्टियों के अलावा स्थानीय निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों और आदिवासी समाज से जुड़े लोगों को आमंत्रित किया गया था। बैठक के बाद प्रशासन की ओर से दावा किया गया है कि सभी विवादों का निपटारा कर लिया गया है। दोनों ही सेक्ट के दिगंबर और श्वेतांबर सेक्ट के प्रतिनिधि यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ एक वृहद बैठक की और गतिरोध के बिंदुओं को पहचान कर उसके समाधान की दिशा में हम लोगों ने पहल की है। आज हम लोगों ने इस बैठक में सर्वसम्मत एक निर्णय लिया है कि अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में स्थानीय स्तर पर एक कमेटी बनेगी जिसमें दोनों ही समुदाय से लोग होंगे और जो सामाजिक संस्थान हैं उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। और आने वाले दिनों में किसी भी तरह का अगर कोई भी मामला आता है तो सबसे पहले उस कमेटी के संज्ञान में आएगा और उस कमेटी में चूंकि प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं और दोनों ही संस्थाओं के लोग हैं, तो हमें ये उम्मीद है कि वो कमेटी स्थानीय स्तर पर चीज़ों के समाधान में सक्षम होगी। और इसके बाद भी अगर कोई विषय होगा तो जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के पदाधिकारी करेंगे। और मुख्य रूप से इस एक बात पर सैद्धांतिक सहमति दोनों ही पक्षों से बनी कि आदिकाल से चली आ रही व्यवस्था ही यथारूप रहेगी, न उसमें कोई नई चीज जोड़ी जाएगी न नई चीज घटाई जाएगी। संथाल आदिवासियों के सबसे प्रमुख त्यौहार सोहराई की धूम देखी जा रही है। संथाल परगना प्रमंडल में सोहराई परंपरागत रीति रिवाज के साथ शुरू हो गया है। ये पर्व 14 जनवरी मकर संक्रांति तक चलेगा। 5 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को अलग अलग इलाकों में लोग अलग अलग तिथि को मनाते हैं। संथाल समाज में यह पर्व काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लोग इसे वंदना या बधना के नाम से भी जानते हैं।